जब आप ये करते हैं कि हर साल पेपर लीक होगा और 22,80,000 स्टूडेंट्स इससे प्रभावित होंगे इस करप्शन से, तो आप साफ सीधे रूप से ये कह रहे हैं कि वो परिवार जो अपना पेट काट करके सालों साल अपने परिवार की तमाम जमा पूंजी अपने बच्चों की शिक्षा में लगा देते हैं, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को फंड करने में, उनको पैसा खिलाने में लगा देते हैं ताकि कुछ ना कुछ करके उनके बच्चे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, किसी अच्छे पद पे चले जाएं और उनके परिवार का भविष्य सुधर जाए, उनके बच्चों का भविष्य सुधर जाए। जिन परिस्थितियों में, फाइनेंशियल सोशल परिस्थितियों में वो बड़े हुए हैं, उन्होंने जो संघर्ष झेले हैं, वो संघर्ष किसी और को ना देखना पड़े। ये जो फंडामेंटल उम्मीद है जिसके बेसिस पे कोई भी इंसान मेहनत करता है, 12वीं के बाद अपनी आंखें फोड़ करके 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई करके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता है, आप साफ सीधे रूप पे ये कह रहे हैं कि ना तुम्हारी मेहनत का कोई मतलब है, ना तुम्हारे पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाने का कोई मतलब है, ना तुम्हारा 12-12 घंटे पढ़ाई करने का कोई मतलब है, क्योंकि नीट तो उसका क्लियर होगा जिसके जेब में 30 लाख दे करके पैसा खरीदने का पैसा है। नीट पैसे का खेल है। नीट उसी का क्लियर होगा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में एसोसिएटेड रहेगा और एनटीए में उसका एक सोर्स होगा कि वो पेपर कैसे लीक हो सकता है। वो प्राइवेट कोचिंग माफिया जो आज के समय में पब्लिक एजुकेशन को ध्वस्त करने का एक सिस्टम और प्राइवेट कोचिंग माफिया को रिप्लेस करने का सिस्टमैटिकली जो चल रहा है, एनईपी जैसे पॉलिसीज, वीबीएसए जैसे पॉलिसीज पूरी तरीके से पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इसी तरीके का प्राइवेट कोचिंग माफिया पूरी तरीके से हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम को टेक ओवर कर ले और ये प्राइवेट कोचिंग माफिया साफ सीधे रूप में इसी तरीके का करप्शन को रिजल्ट करता है। ये प्राइवेट कोचिंग माफिया साफ सीधे रूप में अलग अलग लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल्स पे इलेक्शंस में भाजपा को फंड करता है। ये पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम करप्ट है, ये बात नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो करप्शन को बढ़ावा देता है, करप्शन की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है और उस करप्शन को ढकने के लिए, उस करप्शन के लिए कोई आंसरेबल ना हो, इसके लिए पूरा मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करता है। सीबीआई की जांच जो करने की बात हो रही है, क्या इस पे भरोसा नहीं है आप लोगों को? 2024 ये वही सीबीआई है। हाँ, सीबीआई के पास मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, लोगों ने सोशल मीडिया से सड़क तक ये लड़ाई लड़ी, तमाम वो टीचर। ये वही सीबीआई है जो 2024 में पेपर लीक होता है तो समय पे चार्जशीट नहीं बना पाती है, चार्जशीट नहीं दर्ज कर पाती है, जिसकी वजह से संजीव मुखिया को अप्रोप्रिएट पनिशमेंट नहीं मिलती है। संपत्ति बिल्कुल जेल में है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो छूट जाते हैं। वो उनसे सिर्फ पूछताछ, बेयर मिनिमम पूछताछ होती है और उसके बाद वो छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? सीबीआई ने क्या इन्वेस्टिगेशन की कि संजीव मुखिया जैसा व्यक्ति जो ना सिर्फ 2024 के पेपर लीक में पाया गया है इन्वॉल्व, बल्कि इससे पहले भी जो पेपर लीक होते रहे हैं झारखंड और बिहार के पूरे सरगना के द्वारा, उसमें इन्वॉल्व पाया गया है। आप संजीव मुखिया को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ये कैसे पॉसिबल है कि अभी आप ये कह रहे हैं कि हमने एग्जाम में हमसे गलती हो गई, अभिषेक सिंह कहते हैं जो डीजी एनटीए के, और हम मानते हैं गलती हो गई इसलिए हम लोग री एग्जाम करवा रहे हैं, हम फीस नहीं लेंगे और सेंटर्स भी सेम रखेंगे। ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। हर वो स्टूडेंट जो सालों साल 2-3 साल ड्रॉप करके लोग नीट का एग्ज़ाम देते हैं, 2-3 साल ड्रॉप करके, और आपको पता नहीं है, जो लोग इस तरीके की बेवकूफ़ाना बात कहते हैं उन्हें पता नहीं है कि कितना बड़ा लेवल का प्रेशर किसी भी स्टूडेंट्स के पास होता है, कितना बड़ा लेवल का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है एक ऑल साल प्रिपेयर करवा पाना। किसी भी स्टूडेंट के लिए 2 से 3 लाख एक साल प्रिपरेशन में लग जाते हैं। आपने ये भी नहीं बताया कि एग्जाम कब होगा। जब एग्जाम से जेई का पेपर हो या नीट का पेपर हो, जब एग्जाम से 1 महीना पहले बचा होता है तो स्टूडेंट कोई पढ़ाई नहीं करता है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स लगाते हैं। जब 2 महीना बचा होता है, जो मेन टॉपिक्स होते हैं सिर्फ उनको पढ़ते हैं और किसी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं। 5-6 महीना होता है तो क्रैश कोर्स करते हैं ताकि सारे टॉपिक्स छोटे छोटे कवर हो जाएं जो पिछले साल में आए हैं। तो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन नीट और जेई जैसे हाईली कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए किस तरह से होता है ये इनको शायद पता नहीं है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन हम करवा देंगे। पहले 17, 19, 24 और अब 26 जब भी इस तरीके के मामले सामने आए, छोटे मोटे लोगों को पकड़ा गया और इस बात का पूरा हल्ला मचाया गया कि 2 लोग पकड़े गए, जैसे अभी हो रहा है। हाँ। मीडिया ने आपको लगातार ये दिखाया कि 2 लोग राजस्थान से पकड़े गए, यहाँ से ये लोग उठा लिए गए। इसके बाद कुछ अधिकारियों पर, छोटे जो पदाधिकारी हैं उन पर गाज गिरेगी और मामला साफ कर दिया। लेकिन जो इसके माफिया हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री राजस्थान में जब इलेक्शंस के उस टाइम गए थे तब उन्होंने कहा था कि ये माफिया चलाया जा रहा है, गिरोह चलाया जा रहा है, पेपर लीक गिरोह। उन पर आज जब वहाँ उनकी सरकार है तब ये गिरोह वहीं से फिर पकड़ा जा रहा है। क्या किया प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा की और उस परीक्षा पे चर्चा पे आज तक कॉमन स्टूडेंट्स के फंडामेंटल बेसिक राइट्स कि उनको निष्पक्ष
फेयर एग्जामिनेशन देने का अधिकार हो। CUET, आप क्या बात कर रहे हैं कि सिर्फ नीट का बात कर लीजिए। अभी जो CUET एग्जामिनेशन हुआ है, दिल्ली के स्टूडेंट्स को राजस्थान सेंटर मिला है, JNK के स्टूडेंट्स को हिमाचल प्रदेश सेंटर मिला है। जो एग्जामिनेशन का आंसर की आया है उसमें बड़े लेवल पे 19 क्वेश्चंस गलत पाए गए हैं, 19 क्वेश्चंस की आंसर की करेक्ट हुई है, JEE के पेपर में आंसर की करेक्ट हुई है। तो NTA एज अ बॉडी इतना इनकेपेबल है एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाने के लिए, तो सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि NTA जैसे बॉडी को ध्वस्त किया जाए, जड़ से ख़त्म किया जाए और उसकी जगह एक गवर्नमेंट, एक आंसरेबल, एक अकाउंटेबल बॉडी इस एग्जामिनेशन को करवाए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो केंद्रीयकरण एग्जामिनेशंस का हो रहा है कि सारे एग्जामिनेशन सेंट्रल लेवल पे करवाए जाएंगे, सारे एग्जामिनेशंस एक ही बॉडी करवाएंगे, इसको ख़त्म होना होगा। क्योंकि इस तरीके के केंद्रीयकरण में ना सिर्फ करप्शन पनपता है, उस तरीके के पेपर लीक के मामले बढ़ते हैं, बल्कि जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं एक तरीके से। क्योंकि इन एग्जामिनेशंस का तोड़ क्या है कि प्राइवेट कोचिंग में आप जाइए, प्राइवेट कोचिंग कितना पैसा लेगी? 2 लाख पैसा, 1 लाख पैसा लेगी आपके लिए 1 साल का, 1 सेमेस्टर का। तो ये जो पब्लिक एजुकेशन को रिप्लेस कर देने की कोशिश है प्राइवेट कोचिंग माफिया से या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, इसको भी खत्म करने की जरूरत है। तमिलनाडु सीएम जो है कह रहे हैं, तमिलनाडु सीएम की ये पूरी जो प्रणाली है इसको खत्म किया जाना चाहिए, आप भी उससे सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। उनका ये तो लंबे समय से अलग अलग स्टेट्स में ये डिमांड रहा है कि जो एजुकेशन और हेल्थ का जो एक कॉन्करेंट लिस्ट में, एक स्टेट लिस्ट में आता है कायदे से ना, तो सरकार ने एक बहुत मेहनत के बाद, बहुत सोचने समझने के बाद एक ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया है जिस सिस्टम में बीजेपी के जो लोग लंबे समय से पेपर लीक करवाने के पूरे सरगना में शामिल रहे हैं उनको बचाया जा सकता है। वो सरकार जो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए इतने बड़े लेवल के एग्जामिनेशन करवाने के लिए, उस सरकार को के ऊपर डायरेक्ट जिम्मेदारी भी ना आए, इस चीज़ का सिस्टम पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका है। कैसे इस्टेब्लिश हो चुका है? पहले तो वो जो इस तरीके के इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशंस हैं उनका भयंकर लेवल पे केंद्रीयकरण करते हैं कि जितने भी एग्जामिनेशंस हैं सब सेंट्रल लेवल पे होंगे, सब CUET से होंगे, UGC नेट से होंगे, PhD का एग्जाम भी UGC नेट से होगा, सारा PG UG का एडमिशन CUET से होगा, नीट का एग्जामिनेशन अपने हाथ में ले लिया, JEE का एग्जामिनेशन अपने हाथ में ले लिया और सब एग्जामिनेशन एक ही संस्था कराएगी और वो संस्था UGC नहीं होगी। UGC क्यों नहीं होगी? क्योंकि UGC एक ऐसी बॉडी है जो जनता के प्रति अकाउंटेबल है। UGC एक ऐसे बॉडी है जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके तहत UGC में क्या चल रहा है, कौन लोग एम्प्लॉयड हैं, कौन लोग एम्प्लॉयड नहीं हैं, वो पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के तहत जनता के लिए अकाउंटेबल है। लेकिन NTA, अगर आप NTA को खुद देखेंगे, उसकी वेबसाइट पर जा करके पढ़ेंगे कि वो क्या बॉडी है, तो वो एक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पे रजिस्टर्ड है। कोई स्टैट्यूटरी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई सरकारी बॉडी नहीं है, तो किसी भी तरीके से वो जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। तो इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि जब पेपर लीक होगा तो वो शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं रह गई। वो बोल सकते हैं कि भाई ये तो NTA ने करवाया है, NTA तो हमारे अंडर नहीं आता, NTA तो एक प्राइवेट बॉडी है, वो करवा रही है अपना एग्जामिनेशन। आपने साफ सीधे रूप से जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए आपने उससे पल्ला झाड़ लिया। दूसरी चीज़ आपने क्या की? NTA एक ऐसी बॉडी है जहाँ पे एक क्लोज्ड बॉडी है, एक ऐसी बॉडी है जो बेयर मिनिमम परमानेंट स्टाफ पे फंक्शन करती है और हर एग्जामिनेशन करवाने के लिए वो एडहॉक बेसिस पे अलग अलग संस्थानों की मदद लेती है एग्जामिनेशन करवाने के लिए। इससे क्या होता है कि हर एग्जामिनेशन को जब आप इतने गैर जिम्मेदार और एडहॉक बेसिस पे करवाएंगे तो आप एक ऐसे बॉडी के साथ में, ऐसे सिस्टम के साथ में फंक्शन कर रहे होंगे जिसमें करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमारे देश में ऑलरेडी एक मैकेनिज्म मौजूद है जिसके तहत लगातार संजीव मुखिया जैसे लोगों का नाम आता है। सिस्टमैटिकली पेपर लीक इस देश में होते हैं जिसमें बार बार सत्ता के साथ जुड़े हुए लोग आपको पाए जाते हैं। इस वक्त कौन अरेस्ट हुआ है? दिनेश बेनवाल अरेस्ट हुआ है। कौन है वो वहाँ पे भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है और भाजपा का ये कहना कि अरे हमने उसको किसी इंपॉर्टेंट पद पे नहीं रखा है, इसका क्या मतलब है? आपके MLA उनको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो आपके अलग अलग मंत्रियों के साथ में फ़ोटो खिंचवा के अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। पूरा संरक्षण उनको आपके सरकार का हासिल है और अभी हाल ही में उनके परिवार के 4 लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दे करके क्लियर किया है। इस साल उनके खुद के बेटे ने नीट का एग्ज़ाम दिया है। पिछले बार क्या हुआ था?
था 24 में जब इसका इंक्वायरी हुआ था। पिछले बार भी जो जय झालावाड़ ट्रस्ट है वहाँ पे राजस्थान में, उसके साथ में लिंक्स पाए जाते हैं पेपर लीक के। जहाँ पे एग्जामिनेशन होता है वो जय झालावाड़ ट्रस्ट के अंदर आता है एग्जामिनेशन सेंटर, और जय झालावाड़ ट्रस्ट भाजपा के अलग अलग लोगों के साथ में, आरएसएस के अलग अलग लोगों के साथ में एसोसिएटेड रहता है, अलग अलग समय पे चुनाव के वक्त में फंडिंग करता रहा है, और ये सेंटर में आता है 2024 के चुनाव में राजस्थान में। जब आप झारखंड और बिहार जाते हैं वहाँ पे भी उन्हीं लोगों का नाम सामने आता है जो अलग अलग समय पे सत्ता पक्ष के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो लोग जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए जनता के हित में सोचने के लिए चुने गए हैं, वो अलग अलग समय पे पेपर लीक में पाए जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एजुकेशन इज़ नो मोर अ फंडामेंटल राइट। किसी की मूलभूत अधिकार है ही नहीं आज के समय में शिक्षा। शिक्षा को तो बाजार में आपने उतार दिया है।